का इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा लोकार्पण करने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश भर में कुल 1100 अन्नपूर्णा भवनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने ई वेटिंग स्केल से जुड़े ई पोस्ट मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ भी किया। सुनीता जी, इसी क्रम में बलिया जिले के हनुमानगंज ब्लॉक अंतर्गत गुरुआ गांव में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के द्वारा अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण हुआ। वहीं अन्नपूर्णा भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित लोगों को राज्यसभा सांसद ने अन्नपूर्णा भवन की जानकारी देते हुए कहा कि हर गांव में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होगा और यहां सरकार द्वारा दी जाने वाली हर एक योजना को पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुँचाने में सुविधा होगी। हम लोग 1 रुपया बेचते हैं और लोगों को 15 पैसा मिलता है। अब अगर सरकार आपको 2000 रुपए का साथ सम्मान निधि में देती है तो पूरा आपको मिलता है। यही कारण है, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो आपका हक है आपको पूरा मिलना चाहिए और यही हम लोग की सरकार कर रही है। ये एक और चीज है जो हम लोग आज जोड़े हैं, अन्नपूर्णा जो ये भवन बनाया गया, इससे आपको राशन भी सुविधा से मिलेगा और भी कोई अगर प्रमाण पत्र चाहिए और कोई चीज चाहिए, सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी और ये ऐसे भवन हर गांव में खोले जाएंगे। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है वह 2014 से पहले असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना मुश्किल था, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का हर लाभ हर गरीब को मिला। यही सुशासन है और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1100 मॉडल फेयर प्राइस शॉप में उपस्थित हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंद को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था। उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग नकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके
जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटी की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।